नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। अरे नंदनी, हर बार कहना पड़ेगा क्या? अब तो तुम्हारी शादी हुए 6 महीने बीत गए हैं। अब तो घर के तौर तरीके और सदस्यों की पसंद नापसंद के बारे में तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्या हुआ मम्मी जी? तुमने ये बैंगन का भरता क्यों बनाया? दाल में टमाटर क्यों डाला? मुझे करारे पराठे पसंद है और तुम्हारे पापा जी को इतनी पतली रह वाली लौकी की सब्जी नहीं पसंद। कितना समझाऊं तुम्हें? हर बार सिखाती हूँ तो एक दो दिन में तो मेरे अनुसार बनाती हो, फिर वापस से अपनी चलाने लगती हो। वो मम्मी जी, बिना टमाटर की दाल में छोंक अच्छा नहीं लग रहा था। मायके में तो तड़के वाली दाल बनती थी। वैसे यहाँ तो हर बार अलग अलग दाल बनाती हूँ, लेकिन अभी समय नहीं था तो। देख नंदनी, तेरे घर में वहाँ क्या होता था उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब ससुराल ही तेरा घर है। मायके को भूल जा। अभी तक तू अपने मायके को अपना घर कहती है। अपने कपड़े ऊपर छत पर जाकर सुखाया करो, और यदि कोई बाहर से आए तो उससे ज़्यादा हंसी मजाक करने की ज़रूरत नहीं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, कमला जी ने कहा। और तुम्हारे मम्मी पापा का फ़ोन भी काफ़ी दिनों से नहीं आया। पहले तो सप्ताह में एक बार हमारा हालचाल ले लिया करते थे। ससुर जी, मनोहर जी ने कहा। नंदिनी चुपचाप अपने सास ससुर की शिकायतों का पुलिंदा खोलते हुए देख रही थी। पहले तो नंदिनी सास ससुर की शिकायतों का जवाब देती रहती थी, पर धीरे धीरे वह थकने लगी। कहने को सभी यही कहते कि अपने मायके को भूल जा, अब यही तुम्हारा घर है, इसी में मन लगाओ। पर अपना घर क्या ऐसा ही होता है जहाँ अपनी पसंद से कुछ बना भी नहीं सकूं, अपनी मर्जी से 2 पल फुर्सत से बिता ना सकूं, एक टीवी का कोई प्रोग्राम तक ना देख सकूं, और मोबाइल हाथ में हो तो फिर तो शिकायतें शुरू हो जाती है। पतिदेव तो और भी 2 कदम आगे हैं। न जाने कैसी छवि बना रखी है अपने दिमाग में। पत्नी तो सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, जो सूर्योदय से पहले उठ नहा धोकर साड़ी बिंदी पहनकर सज धज कर सामने नाश्ता सजा दे, मुंह खोलने से पहले हर काम कर दे। पति को पति परमेश्वर माने, जो बोले तो चुपचाप सुन ले और शिकायत तो कभी करे ही नहीं। अब आप ही बताओ, आज के ज़माने में ऐसी पत्नी और बहू चिराग ढूंढो तब भी नहीं मिलेगी। कितना ही कर लो फिर भी कोई ना कोई कमी नज़र ही आ जाती है। प्रशंसा तो करेंगे नहीं, उल्टे शिकायतें ही रहती हैं हमेशा। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब ये सुनने को मिलता है कि अपना दिमाग क्यों लगाती हो जब भगवान ने दिया नहीं है। पूछ नहीं सकती कोई भी काम करने से पहले, और अगर पूछो तो भी शिकायत करते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लिया करो। क्या हर बात पूछती रहती हो? मतलब ऐसे नहीं तो वैसे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। फिर भी नंदिनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, पर समीर खुद चाहे बहुत ही लापरवाह और आलसी हो या गैर जिम्मेदार हो, पर पत्नी कभी थकनी नहीं चाहिए। हर काम पति के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। नंदिनी पूरी कोशिश करती कि किसी भी कोई शिकायत का मौका ना दे, पर धीरे धीरे वह समझने लगी थी कि शिकायतें वहीं से शुरू होती है जब वह जरा सी भी अपनी पसंद अपनी मर्जी अपने समय के अनुसार कोई काम करती है। सासू जी को तो रसोई में सामान के डिब्बे बिल्कुल उनके अनुसार जमे हुए चाहिए। एक डिब्बा भी यदि यहाँ से वहाँ हो गया तो सीधे सीधे लापरवाह बहू की उपाधि दे दी जाती है। सबसे ज़्यादा बुरा नंदिनी को तब लगता जब समीर के सामने सास ससुर शिकायतों का पुलिंदा खोल देते। एक तो वैसे ही समीर थका हारा ऑफिस से आता, अपनी पत्नी से भी उसे वैसे ही शिकायतें होती, और ऐसे में जब सास ससुर भी अपनी शिकायतें कहते तो बस सारी शिकायतों का बम अब नंदिनी के सिर पर फूटता। शुरू शुरू में तो नंदिनी अपना पक्ष रखती, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसने इग्नोर करना शुरू किया, लेकिन कब तक? धैर्य का बांध टूटने लगा था। अब नंदिनी चिढ़ने लगी थी। तब भी सासू जी उसे टोकती या शिकायत करती तो नंदिनी सीधे सीधे यही कहती, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, यदि आपको पसंद नहीं तो आप कर लीजिए। इसके बाद तो घर में मानो अखाड़ा बन जाता। सास ससुर के ताने नंदिनी के मायके वालों और उनकी परवरिश तक पहुँच जाते, और धीरे धीरे नंदिनी कटने लगी थी, चुप रहने लगी थी। समीर, सास ससुर और नंदिनी के बीच एक अदृश्य सी संवादहीनता की दीवार खड़ी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी की सासू जी कमला जी की छोटी बहन मोहिनी जी का आना हुआ, तो कमला जी ने अपनी बड़ी बहन उर्मिला जी को भी बुला लिया, और उसी शहर में रहती थी। नंदिनी अपनी मौसी सास उर्मिला जी से भी कटी कटी रहती थी, क्योंकि उर्मिला जी तो
कमला जी से भी 2 कदम आगे थी। जब भी वह आती या फ़ोन पर बात करती तो हमेशा एक ही बात कहती, देख कमला, बहू पर शुरू से ही लगाम रखना। ये बहुएं चाहती तो हैं कि बहू को बेटी का सम्मान मानना चाहिए, पर क्या खुद कभी सासू जी को अपनी माँ समान मानती हैं? नंदिनी अपनी छोटी मौसी सास मोहिनी जी से केवल विवाह के समय ही मिली थी। अब सासू जी के साथ ही दोनों मौसी सास भी होंगी, यही सोचकर वह घबराने लगी थी। उसे लग रहा था अब रोजाना ही एक नहीं 3-3 सास उसके सामने होगी। इसके अलावा ससुर जी भी कुछ कम नहीं है। शुरुआत के 2 दिन तो वैसे ही निकले जैसे नंदिनी ने उम्मीद करी थी। कमला जी का रोकना टोकना, डांटना और कमियां निकालना बढ़ गया था। शिकायतों की तो बिन मौसम बारिश होती रहती थी। इसके अलावा घर में मेहमान आने से घर के दूसरे काम जैसे डस्टिंग, अलमारियां जमाना, रसोई के सामान को धूप दिखाना, समीर की छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करना नंदिनी नहीं कर पा रही थी। नंदिनी की शामत तब आती जब नंदिनी के चेहरे पर गुस्सा नजर आता या काम में दिखता। उसके बाद नंदिनी को कमरे में बुलाया जाता। यही बात नंदिनी को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, क्योंकि जब भी नंदिनी को सास ससुर के कमरे में बुलाते थे, वहाँ का बस एक ही रूल था, सुनना और चुपचाप सुनना, बिना कोई जवाब दिए, सिर्फ सुनना। कमला जी ने पहले शिकायतों का पुलिंदा खोला, फिर वही डायलॉग मारा, तुमने अपने घर में जैसा करती थी वहाँ का भूल जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ससुर जी हमेशा की तरह कहते हैं, अरे तुमको तो हम बेटी मानते हैं, तुम भी तो अपनी सासू जी को माँ के समान मानो। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें रोकती है, टोकती है, वो समझाती है, तो क्या तब भी तुम्हें इतना बुरा लगता है? यही समझो कि तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम्हें सिखा रही है। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बर्राए गले से बोला, मैं हार गई हूँ। ये घर मेरा नहीं है, ये सिर्फ मेरा ससुराल है, जहाँ के नियम कायदे हैं, जिनका पालन मुझे करना ही है। बहू की कभी कोई पसंद नहीं होती, और बहू बेटी के समान होती है। बेटी मानते हैं। कृपा करके आप दोबारा मुझसे ये मत कहिए, क्योंकि बेटी और बहू में बहुत फ़र्क होता है। बहू शायद कभी बेटी नहीं बन सकती, और ऐसे ही सास में भी फ़र्क होता है। एक सास शायद कभी माँ नहीं बन सकती। नंदिनी, क्यों बोल रही हो ऐसा? नंदिनी, तुम अभी नई नई आई हो, समय लगता है घर के लोगों की पसंद अपनाने में, धैर्य रखना पड़ता है। तुम्हारी मम्मी जी तुम्हें बहुत प्यार करती है। आज अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटे तो क्या तब भी तुम बुरा मानोगी? छोटी मासी सास मोहिनी जी ने प्यार से कहा, मासी जी आप बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ मम्मी जी से एक बात पूछती हूँ, मैं अपने मायके में दाल में टमाटर डालकर खा सकती हूँ। मेरे घर में ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ को पता है मुझे पसंद है, तो वह कभी मना नहीं करेंगी। पर इस छोटी सी बात का यहाँ इतना बड़ा इशू बन जाता है। यदि कभी मैं थोड़ी सी देर से उठ गई या मम्मी जी पापा जी को चाय देने में देर हो गई, तो यहाँ ये इशू बन जाता है। मैं यदि कभी अपनी पसंद रखती हूँ, अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ, या अपनी पसंद के घर को सजाना चाहती हूँ, या एक चादर भी बदल देती हूँ, तो यहाँ इन बातों के भी इशू बन जाते हैं। पर अगर मैं यही बातें अपने मायके में करूँ, तो मेरी माँ मुझे कभी शिकायत नहीं करेंगी, रोकेंगी नहीं। यह सुनकर बड़ी मौसी सास और मिला जी ने कहा, बहू बस, बहुत कह लिया तूने। अरे मायके और ससुराल में थोड़ा तो फ़र्क होता है। ससुराल में रीति रिवाज परंपरा निभाना बहू का ही कर्तव्य होता है। अरे मैंने भी तो अपनी बहू को शुरुआत में बहुत छूट दी थी। उसकी पसंद और मर्जी से करने की छूट देने का क्या फ़ायदा हुआ? वो मेरे सिर पर बैठ गई है। मैंने तो बेटी मानकर प्यार दिया था, पर वही मुझे माँ नहीं समझ पाई। सब कहने की बातें हैं। अरे बहू ही यदि सास को माँ नहीं मानना चाहे, तो एक सास बहू को बेटी कैसे मानेगी? बड़ी मौसी सास उर्मिला जी ने कहा। मोहिनी की चुपचाप सभी की सभी बातें सुन रही थी, तो मुस्कुराते हुए बोली, चलो नंदिनी, एक काम करते हैं, अपनी सास को माँ मत मानो। एक सास शायद कभी माँ भी नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी अपनी बहू से असीम उम्मीदें होती हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से वह सोच लेती है, अब तो बहू आएगी, सेवा करेगी, घर संभालेगी और मैं आराम करूँगी, वो मेरे अनुसार ही चलेगी। जब तक इस तरह की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक ना तो सास माँ जैसी बनेगी, ना बहू बेटी सी बन सकेगी। नंदिनी, कल से तुम अपनी पसंद और मर्जी के अनुसार रहो। बस एक बात का ध्यान रखना, मर्यादा की सीमाएं न टूटे।
और तुम्हारे बदलने से किसी को परेशानी ना हो। नंदिनी ने आश्चर्य से अपनी मौसी सास मोहिनी जी और सासू माँ कमला जी को देखा। मोहिनी जी ने नंदिनी को जाने का इशारा किया, फिर अपनी दोनों बहनों की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, आज से शिकायतें करना बंद। इन 6 महीनों में आपने घर के बड़े होने के नाते बहू को सभी रीति रिवाज, परंपराएं, नियम कायदे, घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद के बारे में समझा दिया है, बता दिया है। अब अपेक्षाएं करना छोड़ दो, शिकायतें करना छोड़ दो। बहू को कर्तव्य के साथ अधिकार भी दे दो। उसे दिल से इस घर को अपना मानने दो। अरे मोहिनी, फिर तो बहू मन मर्जी करने लग जाएगी। उर्मिला जी ने कहा, दीदी, आपकी बहू पहले आपके बताए अनुसार करती थी, बहुत करती थी, पर फिर भी आप कभी संतुष्ट नहीं होती थी। हमेशा आपको उसकी हर बात में शिकायत रहती थी। फिर क्या हुआ? 6 महीने 1 साल तक उसने कोशिश करी, पर आप नहीं बदली तो बहू बदल गई। आपने भी तो बहू को बेटी समान नहीं माना, तो बहू ने भी आपको सिर्फ सास ही माना। इसका नतीजा क्या हुआ? आप दोनों के बीच रिश्तों में दरार आ गई। जो रिश्ते दिल से जुड़ने चाहिए थे, नहीं जुड़ पाए। हो सकता है यदि आपका यही रवैया रहा तो कुछ सालों बाद वह अलग रहने लग जाए। मोहिनी जी की बात सुनकर उर्मिला जी चुप हो गई। शायद कुछ हद तक मोहिनी जी की बातें सही थी। अरे मोहिनी, कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारी बहन ने भी तो किया है। हर बहू को तो करना ही पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं। मनोहर जी ने कहा, माफ़ कीजिए जीजा जी, पहले समय कुछ और था। तब की बहुएं करती थी, या कह सकते थे करना पड़ता था, क्योंकि तब ना पति का साथ होता था, ना मायके वालों का, और ना बहू में साहस होता था। एक माँ भी अपनी बेटी को यही सिखाती थी कि अब वही तेरा घर है और जैसा वहाँ बोले वैसा ही करना। पर आजकल की लड़कियाँ बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, आज के ज़माने की है। अपने घर में हर माँ अपनी बेटी को अपने बेटे के समान ही प्यार और समानता का अधिकार देती है। उसे यही सिखाती है कि बेटी, गलत बात कभी बर्दाश्त मत करना। आज माँ अपने बेटे और बेटी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखती, घर और बाहर दोनों का काम सिखाती है। और वही बेटी जब बहू बनती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वह बेटी बहू बनकर बिल्कुल ही बदल जाएगी। आत्मविश्वास से भरी बेटी अपना आत्मसम्मान खो देगी। हम बहू को बेटी मान के रखेंगे, ये कहना आसान होता है, पर करना मुश्किल क्यों होता है? जैसे हम अपनी बेटी को आज़ादी देते हैं, उसकी पसंद नापसंद को अपनाने की छूट देते हैं, वैसे ही बहू के साथ क्यों नहीं कर सकते? विवाह के बाद हर बेटी पूरी कोशिश करती है कि अपने सास ससुर को माता पिता के समान मानने का प्रयास करती है, पर उस समय हम सच में अपने बेटे की माँ होने का गर्व करते हैं और सास बन जाते हैं, ससुर बन जाते हैं, माँ बाप कहाँ बन पाते हैं। मोहिनी जी की बात सुनकर कमला जी, मनोहर जी और उर्मिला जी सोच में डूब गए, और अगले दिन से घर की दशा बदल गई थी। अब कोई शिकायत नहीं थी। कमला जी और मनोहर जी भी अपना काम खुद ही कर रहे थे। सुबह उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना शुरू कर दिया, अपने मित्रों से मिलना शुरू कर दिया था, खुद को अपने मित्रों और अपने शौक़ को पूरा करने में व्यस्त कर लिया था। जिस तरह पहले खुद का काम खुद करते थे, वैसी ही जिंदगी उन्होंने वापस शुरू कर दी थी। नंदिनी के लिए भी एक सुखद बदलाव था। उसे घर का माहौल अब काफ़ी हल्का और सुकून भरा लगने लगा था। अरे नंदिनी, तू कौन से पर्दे बता रही थी? वही ले आना अपनी पसंद के। अपनी पसंद से घर को सजा, और तुझे जो भी पेंटिंग्स और फोटो लगाने हैं लगा लेना, कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और नंदिनी बिटिया, ये मैं बैंगन लाया हूँ और टमाटर भी। अपनी पसंद से जो खाना है बना लिया कर, तुम्हारा ही घर है। और अगर कोई तुम्हें परेशान करे, खास तौर पर समीर, तो तुम शिकायत करना उसकी मुझसे। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर ऑफिस से आकर घर में प्रवेश कर रहा था। उसने जब ये सुना तो उसने आश्चर्य से माता पिता की तरफ देखा। देखो बेटे, नंदिनी तुम्हारी पत्नी है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल तुमको रखना चाहिए, उसको भी समय देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी भी शिकायतें सुननी चाहिए। अब तुम भी पति बन गए हो, एक पति की जिम्मेदारियों को समझो। चलो जाओ, बहू को बाहर घुमा कर ले आओ, और कल संडे है, दोनों पिक्चर देखना, और हम दोनों अपने मित्रों के साथ यहाँ किटी पार्टी करेंगे। मनोहर जी ने हंसते हुए कहा। अगले दिन मम्मी जी, आप मेरी ये नारंगी वाली साड़ी पहनना, आप पर खूब जमेगी, और कल आप मेरे साथ पार्लर चलना। शादी के पहले मैं
मम्मी को ले जाती थी शॉपिंग करने, कभी गोलगप्पे खाने। आप भी चलोगी ना मेरे साथ? नंदिनी ने प्यार से अपनी सासू माँ से कहा। नंदिनी की बात सुनकर कमला जी की आंखें छल छला आई। आज पहली बार उन्होंने अपनी बहू का प्यार दिल से महसूस किया था। हाँ चलूँगी नंदिनी, तेरी गाड़ी के पीछे बैठकर चलूँगी, बिल्कुल तेरी माँ की तरह। पर मुझे बिठाकर कहीं गिरा मत देना, कहते हुए कमला जी हंस पड़ी, साथ में नंदिनी भी। अब घर में शिकायतें नहीं सुनाई देती थी तो सास बहू, ससुर जी, समीर के हंसने, मुस्कुराने और गपशप की आवाज़ें। रिश्ते तो वही थे, पर अब रिश्ते गुनगुनाने लगे थे, दिल से जो जुड़ गए थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।